हेलो, गुड मॉर्निंग राधा जी। आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, हाँ, आ रही है। अगर पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए। जी, जी, चलिए स्टार्ट। जी। तो आपने मेरे इंस्टाग्राम पर अपना इंटरेस्ट दिखाया था, हमारी बात हुई थी इंस्टाग्राम पर। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी, आप जी, ये बिल्कुल, बताएँगे बिल्कुल। कि क्या रीज़न था आपका, जो आपने मेरा इंस्टाग्राम पर अपना इंटरेस्ट दिखाया और मेरे साथ अपना करियर बिल्ड करने का डिसीज़न लिया? एक्चुअली मुझे ना पैसों की नीड थी, थोड़ा घर में फाइनेंशियली दिक्कत चल रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ काम कर लेते हैं स्टडी के साथ। अच्छा, थोड़ा अपने बारे हुँ, में हुँ। बताइए। फ़र्स्ट टाइम हमारी बात हो रही है, तो आप कहाँ से हो और करते क्या हो? आपकी स्टडी कहाँ तक हुई? हाँ, मैं स्टूडेंट ही हूँ अभी, मास्टर्स कर रही हूँ और जी। डिस्टेंस में कर रही हूँ, अभी घर पे ही होती हूँ। हुँ। तो आप अभी स्टूडेंट हो जी, जी। और मास्टर्स कर रहे हो। मास्टर हाँ, हाँ। मीन्स 12th के बाद स्टार्ट होता है? नहीं, नहीं, 12th के बाद बीए फिर आगे एमए, मास्टर ऑफ जी, आर्ट्स। अच्छा। तो बहुत कॉस्टली होगा कोर्स ये? हाँ, हाँ, लग जाते हैं 30,000 तक, 30-40,000। 30-40 हज़ार तक कंप्लीट होने के लिए। अच्छा, हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर ये कंप्लीट होने के बाद में क्या सोचा है आपने? अ, मैंने यही सोचा था कि नेट का एग्ज़ाम क्लियर करूँगी मैं, प्रिपरेशन करूँगी उसका। अच्छा, फिर उसके बाद जॉब या कुछ बिज़नेस ऑन नहीं, नहीं, जॉब ही सोचा है, जॉब करूँगी। जॉब ही सोचा है? यानी कि ये कोर्स कंप्लीट करके आप नीट क्लियर करके फिर जॉब लगने तक आपको ऑलमोस्ट कितना खर्चा आ जाएगा? अभी देखो जैसे कि मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ, तो ये 2 साल की है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगी तो फिर मैं नेट का एग्ज़ाम दूँगी, जो कि उसके लिए ना पहले मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, कम से कम 1 साल मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो फिर उसी उसी के बाद मैं दे पाऊँगी। तो फिर उसके बाद अगर मेरी सिलेक्शन होती है, तो फिर आगे मैं एज़ ए लेक्चरर, प्रोफ़ेसर ऐसे मेरी जॉब लग जाएगी। जी, तो एक अंदाज़ा खर्चा कितना पड़ जाएगा जॉब लगने तक का? खर्चा मतलब कोई इतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ, अगर मास्टर्स मेरी 30-40 हज़ार में हो रही है, तो आगे मुझे कोचिंग वगैरह लेनी होगी, तो 30-40 हज़ार वहाँ पे भी खर्चा आ जाएगा। अच्छा, यानी कि अराउंड 1 लाख तक खर्चा आ जाएगा? हाँ, इतना तो आ ही जाएगा। अच्छा, और जब जॉब लगेगी तो क्या सैलरी रहेगी स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में 30 टू 40,000। 30 टू 40,000 यानी कि 1 लाख तक आपको स्टडी पे खर्च करना पड़ेगा और जॉब लगने तक आपकी एज यानी कि 12th फिर डिग्री फिर मास्टर्स बोले तो 23, 24, 25 ईयर की एज हो जाएगी आपकी। हाँ, 25-26। 25-26 ईयर्स की एज हो जाएगी और 30 टू 40,000 की जॉब लग जाएगी। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जी, बात है। जी। आप इतना अच्छा कोर्स कर रहे हैं। कैसा रहेगा इसके साथ-साथ अभी देखो आपका जो भी स्टडी का खर्चा है या जो भी आपका पॉकेट मनी है, पर्सनल अप एंड डाउन का खर्चा है, सारा फैमिली से ही लेते होंगे जैसे कि पापा से हो गया या बड़े भाई हैं उनसे हो गया, घर से ही लेते होंगे खर्चा? जी, जी, बिल्कुल, तभी मैंने वर्क के लिए अप्लाई करा है, क्योंकि हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं छोटी-छोटी चीज़ों को हाँ, हाँ, घर हाँ, वालों को बोलूँ। हाँ। तो देखो ये जो है ना हमारा माइंड जो रहता है जब हम छोटे थे, तब पापा या भाई नहीं देते हाँ, जब पापा या भाई नहीं देते थे तो हम ज़िद करके ले लेते थे। लेकिन हम जैसे-जैसे बड़े होते गए मतलब चीज़ों अभी अच्छा नहीं लगता। जैसे-जैसे बड़े होते गए चीज़ों को समझने लगे कि पापा या भाई जो भी है, जो पैसा कमा के ला रहे हैं, वो कितना स्ट्रगल करके ला रहे हैं, तो हमें माँगने के लिए थोड़ा हेजिटेट होना शुरू हो जाता है। और हाँ, वो तो है ही है। स्टडी का खर्चा इतना कॉस्टली रहता है, अभी जो अमाउंट आपने बताया, ये तो एक मेन अमाउंट होगा। इसके साथ में और भी छोटे-छोटे खर्चे रहते हैं जिसको आपने इसके अंदर काउंट नहीं किया होगा। हाँ, वो तो है ही है। हाँ, और भी काफ़ी खर्चा होता है। हाँ। हुँ। तो जॉब तो लग जाएगी ठीक है, जॉब से जो इनकम आएगी वो तो आपकी अर्निंग रहेगी। लेकिन इसके साथ-साथ अगर हम कुछ ऐसा पार्ट टाइम वर्क करें क्योंकि देखो पार्ट टाइम वर्क के लिए तो सभी लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन मेरा थिंकिंग ये है हुँ, कि हुँ, हम हुँ। जब पार्ट टाइम करना ही है क्योंकि देखो जब स्टडी के साथ में अगर हमारे पास फ्री टाइम बचता है तो 2 से 3 घंटा मैक्सिमम बचता होगा। और उसको भी हाँ, अगर हाँ, हम हाँ। यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम ऐसी जगह यूटिलाइज़ करें उसको कि कुछ टाइम वहाँ पर मेहनत करने के बाद हमारा जो पार्ट टाइम अर्निंग है, वो हमारे फुल टाइम को क्रॉस कर जाए। हाँ, जी, जी। हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है ये इसी टाइप का प्लेटफ़ॉर्म है। एक कम्युनिटी है टीम फायर 64 मैं आपको पीपीटी के थ्रू दिखाऊँगा सारा। तो हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं पार्ट टाइम 2-3 घंटा डेली का निकाल के, महीने का 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 40 हज़ार ऐसी अर्निंग कर रहे हैं। स्टूडेंट है, जॉब पर्सन्स हुँ, है हुँ। और हाउसवाइफ्स है।
अभी हाउसवाइफ को भी काफ़ी सारे चैलेंजेस रहते हैं कि घर के बाहर नहीं निकल सकते, काम के लिए नहीं जा सकते, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बच्चों को संभालना रहता है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, ये इन सब लोगों को काफ़ी सपोर्ट करता है। मैं 1 सेकंड में आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, हो रही है। देखो, हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं वो हम सिखाते हैं। स्टार्ट योर अर्निंग फ्रॉम सोशल मीडिया। अब यहाँ पे अगर आप अपनी लाइफ को सीरियस है, आप अपना बेटर कैरियर चाहते हैं, या आप अपना जो करंट प्रोफेशन है उसके साथ में जो भी इनकम हो रही है आपकी, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, आर यू ए ड्रीमर, आपके कुछ सपने हैं बड़े जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, लाइक कोई आपका ड्रीम कार हो गया, ड्रीम होम हो गया, ऐसे कुछ सपने होते हैं हमारे जिसको हम किसी वजह से हम पूरा नहीं कर सकते, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ नहीं करती, हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि हम उन चीज़ों को अचीव कर सकें। तो वो सपने ना सपने ही रह जाते हैं और अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाते हैं वो सपने, और हम अपनी लाइफ के साथ सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो बस की है नहीं ये सब चीज़। अगर एक्चुअल में आपके ऐसे कुछ ड्रीम्स है, अगर आप अपनी लाइफ को एक्चुअल में चेंज करना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर यू। आगे चलते हैं। आई वॉन्ट टू शो यू व्हाट इज़ द पावर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करने जा रहे हो उसकी पावर क्या है, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या अचीवमेंट्स है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो कम्युनिटी है इसका नाम है टीम फायर 64। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, हमारी काफ़ी सारे टीम मेंबर्स की अचीवमेंट्स आ जाएंगी आपके सामने। यानी कि टीम फायर 64 जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की, जिसका एम ये है कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना उन लोगों को जो बिज़नेस माइंडेड पीपल है, या फिर सीखना चाहते हैं कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है घर बैठे बैठे। अभी ये आप देख रहे हैं टीम फायर 64 बोल के, अगर गूगल पे सर्च कर देंगे तो ये सारी हिस्ट्री आ जाएगी टीम फायर 64 की। ये क्या है, कुछ पेआउट्स है जो लोग हमारे साथ वर्क को स्टार्ट किए थे। 40,903, 8,110, 6,695। इसमें से कुछ स्टूडेंट है, कुछ हाउसवाइफ्स है जो डेली का 2 से 3 घंटा देके इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। एक नॉर्मल आदमी जो है उसके कुछ कॉमन ड्रीम्स होते हैं। हर किसी के ड्रीम्स होते हैं कि एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छी सी कार हो, और अपने पास इतना पैसा हो कि हमारे जो भी मन करे उसको हम ले सके। तो अब अगर इन ड्रीम्स को हम पूरा करना है तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो हमारे सामने सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला है जॉब एंड दूसरा है बिजनेस। या तो जॉब करके पैसा कमाओ या फिर बिजनेस करके पैसा कमाओ। अब हम देखेंगे इसके अंदर क्या हमारे ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, जॉब्स में भी और बिजनेस में भी। अभी अगर जॉब की बात करें तो जॉब के अंदर जो बेसिक नीड्स है हमारे, पहला है हेल्थ, अच्छी हेल्थ हो, मनी हो, फ्रीडम हो, लाइफस्टाइल अच्छा हो, हमारे जो ड्रीम्स है उसको हम फुलफिल कर सकें, लाइफ में एन्जॉयमेंट हो, सिक्योरिटी हो। तो ये जॉब के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या ये चीज़ें हमारे को पॉसिबल है। हेल्थ की बात करेंगे तो जॉब के अंदर हेल्थ तो नहीं होगी, क्योंकि 9 to 5 के सर्कल में हम घूमते रह जाएंगे। 9 to 5 सुबह उठे तो रेडी होना, जॉब पे जाना, फिर जॉब पे जाने के बाद में जो क्लाइंट्स है, क्लाइंट की टेंशन, बॉस की टेंशन, टारगेट रहेंगे, अचीव करना रहेगा, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, ये सारी चीज़ों को हैंडल करना रहेगा। तो माइंड फ्री नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। अभी मनी की बात करेंगे तो जॉब में मनी तो है, लेकिन लिमिटेड इनकम है, हमारी फिक्स सैलरी होती है वहाँ पे, ठीक है। फ्रीडम तो हमें टोटली नहीं रहेगा, डेली हमारे को जॉब पे जाना रहेगा। लाइफस्टाइल, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल मिलेगा, बाकी हमारा जो ड्रीम लाइफस्टाइल है वो हमें नहीं मिलेगा। और ड्रीम्स को तो हम बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं रहेगा। एन्जॉयमेंट की बात आएगी तो वहाँ पे भी हमें फ्रीडम नहीं मिलेगा, तो हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे तो मान लो हम जो आज जॉब कर रहे हो, जैसे कि आपने बताया टीचर या लेक्चरर की जॉब मिल जाएगी, कल को अगर कुछ हो जाता है आपको, तो क्या उस जॉब को आपके फैमिली के कोई मेंबर कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं। हाँ, तो जॉब के अंदर सिक्योरिटी भी नहीं है। हेल्पिंग अदर, किसी की अगर हेल्प करना है, जो हमारी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अभी अगर बिज़नेस की बात करेंगे तो बाकी चीज़ें तो बिज़नेस के अंदर भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि बिज़नेस पे भी टाइम देना पड़ेगा हमारे को, और जब टाइम फ्रीडम नहीं रहेगा हमारे पास तो ये बाकी चीज़ें भी हम पूरी नहीं कर सकते। हाँ, मनी है बिज़नेस के अंदर, हम जैसा इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस स्टार्ट करेंगे उस हिसाब से हम पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर अभी हम कुछ साल पहले की बात करें, जैसे लॉकडाउन था, पूरा इंडिया बंद हो चुका था, सारे मार्केट शॉप सब क्लोज हो चुके थे, जॉब बंद हो गई थी, लोग घरों में आ गए थे।
अगर एक एवरेज इनकम की बात करें, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट रहते हैं उन लोगों की रिसर्च के अकॉर्डिंग वो लोग रिपोर्ट देते हैं कि तो उसके अकॉर्डिंग जब 1940 में हमारा जो घर चल जाता था, 10 रुपये में हमारा घर चल जाता था। उसके बाद फिर उसके 20 साल बाद 1960 की हम बात करें तो 100 रुपये मंथली इनकम में हम अपना महीने का खर्चा मैनेज कर सकते थे। फिर नेक्स्ट 20 साल आगे 1980 के अंदर 1000 रुपये अगर हमारी मंथली इनकम हो तो हमारा खर्चा निकल जाता था। अभी फिर उसके बाद में 2000 में बात करें तो 20,000 रुपये के साथ हमारा मंथली खर्चा पूरा हो जा रहा था। लेकिन उसके 20 साल बाद 2020 के अंदर अगर हमारे खर्चे पूरे करने हैं, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल हमें जीना है, तो 1 लाख रुपए मंथली इनकम की हमारे को नीड है। क्योंकि देखो टाइम टू टाइम महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से 2020 के अंदर हमारे को अगर हमारी इनकम मंथली 1 लाख रुपये है तो हम एक एवरेज लाइफस्टाइल जी सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो क्या हम प्रिपेयर हैं 2020 के लिए? अभी देखो ये एक स्ट्रक्चर है, मनी का स्ट्रक्चर है, तो इसको ESBI मॉडल बोलते हैं। इसके अंदर जो है जूम करके मैं दिखा देता हूँ थोड़ा आपको। E है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या जॉब पर्सन इसके अंदर आते हैं। और जो S है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जिसका ओन बिजनेस है, जैसे किसी का खुद का शॉप है, खुद का शोरूम है, जो भी है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस, वो लोग इसके अंदर आते हैं। और अभी 3rd नंबर पे जो है वो बिजनेस ओनर्स है, यानी कि ऐसे ओनर्स जिनका एक सिस्टम है, बहुत बड़ा बिजनेस है और काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं उनके। और चौथा जो है इन्वेस्टर्स, जो अपने पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो इसके अंदर जो भी हम इनकम अर्न करते हैं वो 2 कैटेगरी के अंदर अर्न होती है हमारी। एक जो है एक्टिव इनकम और एक जो है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मीन्स जब हम काम करेंगे तो हमारे को पैसा आता रहेगा, हम काम करना बंद कर देंगे तो पैसा नहीं आएगा। जैसे कि जॉब पर्सन है, जॉब पे जा रहा है, सैलरी आएगी, जॉब पे जाना बंद तो सैलरी आना बंद। अभी सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो शॉप खोल के बैठेंगे, शोरूम खोल के बैठेंगे, टाइम देंगे वहाँ पे तो पैसा आएगा, दुकान बंद करेंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन अभी पैसिव इनकम जो है, हम काम करो या ना करो, एक ऐसा सिस्टम हम बना के छोड़ देते हैं यहाँ पे कि अगर हम काम नहीं भी करेंगे तो भी हमारे को पैसा आता रहेगा। जैसे कि बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है, अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है। अगर वो काम ना भी करें तो उनकी जो टीम है वो उनके लिए काम करती रहेगी और उनको पैसा आता रहेगा। अभी जो इन्वेस्टर्स है ये लोग भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और चुप बैठ जाते हैं, इनको काम करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे उसका डिमांड बढ़ेगा उनको उसका रिटर्न मिल जाएगा। तो अभी जो एक्टिव इनकम है इसके अंदर हमारे को क्या है, हार्डवर्क करना रहेगा, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, टाइम फ्रीडम नहीं है, टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पे लार्ज डेप्ट है, यानी हाई इन्वेस्टमेंट लगेगा, इनसफिशिएंट फंड है, हमारे पास उतना पैसा नहीं होता और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि मार्केट में कंपटीशन है, उसको फेस करना रहेगा। अभी मान लो मेरा एक शॉप है, अभी मेरा शॉप अच्छा चल रहा है तो मेरे बाजू में या मेरे सामने या मेरे नियर बाई एक और सेम शॉप खुल जाएगा, तो जो पर्सन आएगा दोनों में रेट कंपेयर करेगा, वो जहाँ पे कम रहेगा वहाँ पे खरीदेगा, तो इसकी वजह से स्ट्रेस भी रहेगा। अगर हम पैसिव इनकम वाले सेक्शन में बात करें तो इजी वर्क है, क्योंकि पैसिव इनकम के अंदर हम काम करें या ना करें तब भी पैसा आता रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, स्पेयर टाइम रहेगा। जब हमारे को बिना काम करे के पैसा आएगा हमारे पास तो हमारे पास टाइम रहेगा। और जो इन्वेस्टर्स है ये लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, तो डेब्ट तो रहेगा नहीं, इनको कर्जा नहीं रहेगा, प्लेंटी ऑफ मनी और फ्रीडम भी रहेगा इनके पास। तो इस मॉडल के अंदर दुनिया के जितने भी लोग हैं 95% पीपल जो है वो एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। और इस एक्टिव इनकम वाले मॉडल में दुनिया का जितना भी पैसा है उसका सिर्फ 5% पैसा इसके अंदर है। और जो पैसिव इनकम है इसके अंदर सिर्फ 5% लोग काम करते हैं और पैसिव इनकम वाले सेक्शन के अंदर 95% पैसा है। यानी कि अगर एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर लोगे। 2 रूम है जिसके अंदर एक रूम में 95 लोग हैं और वहाँ पे 5 लोगों का खाना रखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि उन लोगों की क्या हालत होगी उस खाने को खाने के लिए, उसको लेने के लिए कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर भी उनको पेट भरने बराबर खाना नहीं मिलेगा। अभी एक और रूम है जिसमें सिर्फ 5 लोग हैं और वहाँ पे 95 लोगों का खाना रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ये 5 लोग आराम से पेट भर के खा भी लेंगे और खाना बचा हुआ रहेगा वहाँ पे। तो इसी तरह एक्टिव इनकम के अंदर क्या है, 95% पीपल यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं और सिर्फ वहाँ पे 5% वेल्थ यानी 5% पैसा है। तो इसके लिए हमें अगर यही रीज़न है कि हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। इसका यही मेन रीज़न है कि हम
95% वाली कैटेगरी में है। अगर हम यहाँ से निकल कर ये 5% में आएंगे तो हमें भी सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अभी देखो इस प्लेटफॉर्म पे क्या मिलेगा, क्यों हम इस प्लेटफॉर्म के साथ काम करें, क्यों यहाँ पे हम वर्क स्टार्ट करें। तो इसके लिए कुछ मेन चीज़ें हैं। यहाँ पे बेटर हेल्थ मिलेगी हमारे को, न्यू कार मिलेगी, यानी कि अपनी अर्निंग अच्छी रहेगी तो हम कुछ भी बाई कर सकते हैं। अर्निंग अच्छी रहेगी, टाइम फ्रीडम रहेगा तो हमारा लाइफ स्टाइल भी बनेगा। अभी पेंशन की बात करेंगे तो पहले क्या है, गवर्नमेंट जॉब वालों को पेंशन मिलती थी, अभी वो सिस्टम भी बंद हो गया। तो यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि आपके बाद भी आपकी फैमिली को पैसा आता रहेगा। वो क्या है आपको आगे एक्सप्लेन हो जाएगा, उसके बारे में आपको आगे समझ में आ जाएगा। सेल्फ डेवलपमेंट है, यानी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग सेशंस होंगे जिसके अंदर आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, एक एक स्किल्स आपकी इम्प्रूव कराई जाएगी। जब आपके स्किल्स इम्प्रूव होंगे, आप सीखोगे तो आप सेल्फ डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम है, आप कुछ टाइम काम करने के बाद में अपने पैसे इनकम के लेवल तक चले जाओगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी आपके पास, ट्रैवल कर सकते हैं। वाई टू गो डिजिटल। अभी एक सवाल आता है कुछ लोगों के माइंड में कि भाई पैसा तो हम मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में भी कमा सकते हैं, लेकिन डिजिटल जाने की क्या ज़रूरत है। तो अभी हम देख सकते हैं कि वी वर ऑलरेडी फेसिंग जॉब स्केर्सिटी इन आवर कंट्री बट नाउ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट आर गोइंग टू बी हिस्टोरिकल। यानी कि अगर हम कुछ दिनों के बीच में देखेंगे, पिछले कुछ दिनों में, तो कंट्री के अंदर काफ़ी जॉब को लेके स्केर्सिटी फैली हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी बढ़ रहा है। यानी कि हमने सुना होगा, इंस्टाग्राम के रील्स में देखा होगा, यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा, MBA चाय वाला, MBA वड़ा पाव वाला। यानी कि लोग डिग्रीज, बड़ी बड़ी डिग्री करके भी जॉब ना मिलने के कारण अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई मस्ट है। बट पढ़ाई के साथ साथ हमें एक ऐसा इनकम सोर्स भी क्रिएट करना चाहिए कि उससे जो हमारी जॉब लगेगी तब तक के लिए हम कुछ स्टेबल रह सकें। क्योंकि देखो काफ़ी लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और उनके लिए स्टडी का जो खर्चा है उसको मैनेज कर, वो अफोर्ड नहीं कर सकते उसको। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अभी जैसे कि स्टूडेंट है, उसको बहुत मन है पढ़ने का, उसका माइंड भी अच्छा है, वो इंटरेस्टेड है पढ़ाई में, पढ़ना तो चाहता है वो, बट पेरेंट्स भी पढ़ाना चाहते हैं, बट उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी होती है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टडी क्विट करानी पड़ती है। मोर देन 3 करोड़ जॉब्स हैव वैनिस्ड इन द एयरलाइंस। ये कुछ सर्वे की रिपोर्ट्स है। एयरलाइन के 3 करोड़ से ज़्यादा जॉब खत्म हो गए। मेनी बिग फर्म्स हैव अनाउंस्ड द कट्स एंड सैलरीज इन ले ऑफ। जो जिनकी जॉब बची थी उनकी भी सैलरीज में कुछ कट्स आ गए, उनकी सैलरी कम हो गई किसी वजह से। और जो जॉब्स है 136 मिलियन जॉब्स एट रिस्क, 136 मिलियन जो जॉब है वो भी रिस्क पे है। मार्केट विल नॉट बी द सेम आफ्टर लॉकडाउन। ये चीज़ तो हम सब लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो बिजनेस लाइन में है या जॉब कर रहे हैं या एक नॉर्मल आदमी है, हर कोई आदमी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका है कि जो मार्केट वैल्यू लॉकडाउन से पहले थी वो आज के टाइम पे नहीं है। तो अभी ये जो हमारा टाइम है, आज का टाइम है, ये बेस्ट टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, यानी हमें डिजिटल आने के लिए ये बेस्ट टाइम है। अगर हम डिजिटली मनी अर्न करना चाहें तो हमारे सामने 2 ऑप्शन है, या तो हम नेटवर्क मार्केटिंग करें या तो फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करें। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अभी अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो कुछ टाइम पहले लोग इसको लेके काफ़ी नेगेटिव थे, लेकिन अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुका है, लोग इस बात को समझ चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो ग्रोविंग इंडस्ट्री है। अभी दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी भी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। स्टडी नेटवर्क मार्केटिंग इन BCom ऑनर्स, जो लोग BCom कर रहे हैं उनके कोर्स के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। उनके बुक के अंदर, कॉमर्स के सब्जेक्ट में उनकी बुक में एक लेसन आया है नेटवर्क मार्केटिंग नाम से, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ भी अब इसको प्रमोट कर रही हैं। तो देखो अभी डिजिटल क्यों आना है हमें, हमारा जो पहले का स्टडी सिस्टम था ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, लेकिन अभी जो है हम ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं हमारे। जैसे कि आप अभी जम्मू कश्मीर में बैठे हो और आप अपने घर में हो और मैं अपने घर में हो और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये जो है ना, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हुआ। तो इसलिए क्या है, हमें टाइम के ट्रेंड के साथ चलनी चाहिए। ये जो अभी आप स्क्रीन पे 3 पर्सन को देख रहे हैं, ये लोग टॉप के बिजनेसमैन हैं वर्ल्ड के। एक इंटरव्यू में इन तीनों से पूछा गया कि अगर आपका बिजनेस आज के टाइम पे 0 पे चला जाता है और आपके पास कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ आपका ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या करोगे। तो तीनों ने सेम लाइन बोली कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखो टॉप बिजनेसमैन जो है वो लोग को मार्केट का पूरा एक्सपीरियंस रहता है, पूरा नॉलेज रहता है। जब ये लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या उसका स्कोप होगा फ्यूचर में। ठीक है,
तो अभी हमें नेटवर्क बनाना क्यों ज़रूरी है? लोग बोलते हैं टीम बनानी पड़ेगी, बंदे जोड़ने पड़ेंगे। हमें बंदे जोड़ना नहीं है, यहाँ पे हमें टीम बनाना है अपनी। अभी आप देखते हो कि एक दूध वाला है जो अपने गली मोहल्ले में दूध सप्लाई करता है, और एक है जो अमूल है, अमूल भी दूध बेचता है, और ये जो पर्सन है ये भी दूध बेच रहा है। अब इन दोनों के अंदर रिच कौन होगा आपके हिसाब से? अमूल रिच है, हाँ। तो क्यों? अमूल ने अपना नेटवर्क बनाया है, अमूल ने अपना नेटवर्क बनाया, अपने ब्रांचेस क्रिएट किए। और अभी मान लो ये पर्सन सिंगल खुद मेहनत कर रहा है, घर घर जाकर दूध बेचता है। मान लो इसका डेली 500 रुपये की अर्निंग हो जाती है दूध बेचने से, तो वहीं पे अगर अमूल की हम बात करेंगे तो अमूल ने ऐसे 100 लोगों को की टीम बनाई है, 100 लोगों का नेटवर्क बनाया है। तो वो 100 लोग अमूल के लिए दूध बेचेंगे और अमूल की इनकम ऑटोमेटिक हो जाएगी। अमूल को दूध बेचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने 100 लोगों का नेटवर्क बनाया। वो लोग दूध बेचेंगे, उनकी इनकम तो वो लेंगे और उसमें से कुछ बेनिफिट अमूल को देंगे। तो अभी देखो, हमारे को ये तो समझ में आ गया कि नेटवर्क बनाना है, हमें पैसिव इनकम क्रिएट करना है, लेकिन हम किस तरफ जाएं जो फ्यूचर में भी ठीक हो, हमारे लिए ट्रेंडिंग हो। तो अभी हम अगर बात करें वेलनेस इंडस्ट्री की, तो हमारा जो कंसेप्ट है ये वेलनेस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। तो हम वेलनेस इंडस्ट्री के साथ क्यों अपनी शुरुआत करें? ये कुछ न्यूज़पेपर्स के कटआउट्स हैं, आप देख सकते हैं कि द नेक्स्ट मिलियनियर्स पॉल जेन पिल्जर, इनका क्या कहना है? 10 मिलियन न्यू मिलियनियर्स विल बी क्रिएटेड बिटवीन 2006 and 2016. The next millionaire explain how you can become one of them, especially $1 trillion इंडस्ट्री लाइक वेलनेस। जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो $1 trillion इंडस्ट्री बनने वाली है, यानी फ्यूचर में बहुत बड़ा टर्नओवर जनरेट करने वाली है। क्यों? इसका क्या रीज़न है? अभी हम आज के हिसाब से हमारी हेल्थ सिचुएशंस देख सकते हैं कि हर घर में हर घर में अगर हम देखेंगे तो किसी ना किसी को कुछ तो बीमारी रहेगी, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, यानी हार्ट को रिलेटेड प्रॉब्लम है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, कैंसर है, स्ट्रोक है, टेंशन है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस है और डायबिटीज़ है। ये जो मेन बीमारियां हैं ये हर घर में मिलेंगी हमारे को। वाई वी हैव टू चूज़ वेलनेस इंडस्ट्री? अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड हो चुका है, कितना सारा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूटेड है, वाटर पोल्यूटेड है, सब चीज़ गंदी हो चुकी है। ये एक न्यूज़पेपर का कटआउट है जिसमें एक सर्वे का रिपोर्ट आया था, इंडिया नीड्स 1 लाख मोर हॉस्पिटल इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। आने वाले 10 सालों में 1 लाख नए हॉस्पिटल की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बीमारी का रेशियो इतना बढ़ रहा है, इतने हॉस्पिटल है, फिर भी आप भी जब कभी हॉस्पिटल जाते होंगे तो देखा होगा, जिस भी हॉस्पिटल में जो पेशेंट फुल रहते हैं, नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, फिर भी हर हॉस्पिटल में पेशेंट भरे हुए हैं। क्यों? बीमारी का रेशियो इतना बढ़ रहा है। उसका रीज़न क्या है? हमारा एयर और फूड और पानी जो हम पीते हैं वो पोल्यूटेड हो चुका है। हेल्थ केयर इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। रतन टाटा जी है जो है, इनको तो सब लोग जानते हैं। इनका क्या बोलना है कि हेल्थ केयर जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी हम बात करेंगे, हम जिस इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, जिसके साथ हमारा टाई अप है टीम 564 का, ये एक अमेरिकन एमएनसी है, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है, एलोवेरा ऑफ अमेरिका, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इसका नाम है। तो ये इसके जो फाउंडर है रेक्स मोहन सर, इन्होंने 1978 के अंदर इस कंपनी को स्टार्ट किया था। यानी कि आज के टाइम पे इस कंपनी को स्टार्ट हुए 46 ईयर कंप्लीट हो गए। 13 मई 1978 में इस कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी। अभी इस ईयर पिछले मंथ मई 13 को 46 ईयर कंप्लीट हो चुके। तो यहीं से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर जो डर था कि ऑनलाइन अगर हम काम करेंगे तो हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, ये चीज़ हमारे को क्लियर हो जाती है यहाँ पे आकर के। जो कंपनी 46 ईयर से चल रही है, वो अगर कोई फ्रॉड या स्कैम कंपनी होती तो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल काम करके बंद हो जाती थी। और ये जो कंपनी है 160+ कंट्रीज़ के अंदर अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रही है। अगर कोई फ्रॉड कंपनी होती तो पहले तो 46 ईयर से नहीं चल रही होती थी, और अगर होती भी तो 1 कंट्री के अंदर फ्रॉड करती, 2 कंट्री के अंदर फ्रॉड करती, 5 कंट्री के अंदर फ्रॉड करती। 160+ कंट्रीज़ के अंदर फ्रॉड नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। अभी ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड पुरानी है। अगर आज के टाइम पे मैं बताऊं तो 172+ कंट्रीज़ के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर रही है और डे बाय डे ग्रोथ ले रही है।
अभी हम बात करेंगे कुछ फॉरएवर के प्रॉपर्टी के बारे में। ये ग्लोबल ब्रांड है, 165 प्लस कंट्रीज़ में रन कर रही है, अमंग फॉर्च्यून 500 है और 3000 प्लस वर्ल्ड वाइड ऑफिसेस है कंपनी के। यानी कि कंपनी के जो ऑफिसेस है वर्ल्ड वाइड 3000 से भी ज़्यादा कंपनी के ऑफिसेस है। और ये जो ऑफिस है ये कोई रेंट पे लिया हुआ ऑफिस नहीं है, जितने भी ऑफिस है सारे कंपनी ओन करती है, उसके खुद के परचेज किए हुए ऑफिस है। अभी टर्नओवर की बात करेंगे तो 25,000 करोड़ से ज़्यादा का एनुअल टर्नओवर है कंपनी का। वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड हनी प्रोडक्ट्स है। तो हमारी जो फॉरएवर जो कंपनी है ये वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड हनी प्रोडक्ट्स के अंदर। हम एलोवेरा और हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मीन्स प्लांटेशन से एलोवेरा का पौधा उगाने से लेकर उसको प्रोसेस करना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना और कस्टमर तक पहुंचाना, ये सारा प्रोसेस हम खुद करते हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल मीन्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो होते हैं इसको न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। तो हमारा जो है ना बिगेस्ट नेम है, न्यूट्रास्यूटिकल्स सप्लीमेंट्स के लिए हम जाने जाते हैं। क्रिएटेड 3000 प्लस मिलियनियर्स इन इंडिया सो फॉर। इंडिया के अंदर हमने 3000 से भी ज़्यादा मिलियनियर्स बन चुके हैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर लोग। मिलियनियर्स मीन्स, मिलियनियर किसको बोलते हैं? जिस पर्सन की एनुअल इनकम 10 लाख के अबो चली जाती है उसको मिलियनियर बोलते हैं। तो ऐसे 3000 से ज़्यादा मिलियनियर बन चुके हैं हमारी कंपनी के साथ एसोसिएट होकर। तो अभी अगर आप हमारे इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे, नॉलेज लेना चाहेंगे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जिसके कुछ स्क्रीनशॉट है यहाँ पे स्क्रीन पर। द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन द अर्थ, अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम आ जाएगा। यानी कि जब गूगल भी बता रहा है आपको कि वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस फॉरएवर है, तो फिर हमें और रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। क्योंकि जो चीज़ हमें पता नहीं है, अभी एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आपको जम्मू से दिल्ली आना है और आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? गूगल मैप ओपन करोगे, अपनी कार के स्क्रीन में फ़ोन रख दोगे और गूगल को फॉलो करते हुए आप दिल्ली तक पहुँच जाओगे। यानी कि जो चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है उसको, उसके अकॉर्डिंग आप गूगल जो चीज़ आपको बता रहा है उस पर ट्रस्ट कर लोगे। तो इसी तरह हमें गूगल के इस सर्च पर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम गूगल पे जो भी चीज़ हम गूगल पे पूछते हैं उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा गूगल पे ट्रस्ट है। अभी यहाँ पे भी आपको दिखा रहे हैं कि दिस कंपनी स्टार्टेड देयर बिजनेस इन 1978, 13 में। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये कुछ हमारे मेन प्रोडक्ट्स है, एलोवेरा जेल, एलो पीचेस, एलोवेरी नेक्टर। ये कंपनी का कुछ स्ट्रक्चर है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और ये कंपनी के ओन किए हुए खेत है जहाँ पे एलोवेरा का पौधा उगाया जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे बोतल्स में उसको पैक किया जाता है। अभी हम बात करें फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो ये भी आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो गूगल आपको दिखा देगा पहले नंबर के कि आवर एलो इज बेस्ट टेकन फ्रॉम स्पीसीज कॉल्ड एलो बार्बाडेंसिस और मेलर, बेस्ट इन 400 स्पीसीज इन द वर्ल्ड। अभी देखो, अगर हम बात करेंगे एलोवेरा की, हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि एलोवेरा तो हमारे घर के सामने लगा हुआ है, तो फिर हम फॉरएवर का प्रोडक्ट क्यों चूज़ करें? तो क्या आपको पता था कि फॉरएवर की एलोवेरा जो है उसके 400 से ज़्यादा स्पीसीज हैं? 400 किस्में हैं एलोवेरा की। एलोवेरा जो होता है उसके 400 स्पीसीज है, जिसके अंदर 385 जो स्पीसीज है वो कुछ भी काम के नहीं है। अगर आप उसको कंज्यूम करते हो तो उससे कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, कोई लॉस भी नहीं होगा। जो 15 रिमेनिंग है उसके अंदर जो 10 स्पीसीज है वो पॉइजनस है, अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे बॉडी को नुकसान करेगा। और जो 5 स्पीसीज है उसके अंदर भी जो टॉप का है, जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, उसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस और मेलर। और हमारी जो कंपनी है फॉरएवर ये इसी स्पीसीज के अंदर डील करती है। सारे जो प्रोडक्ट्स हमारे बने हुए हैं एलो बेस्ड प्रोडक्ट्स, सभी में एलो बार्बाडेंसिस मेलर का ही पौधा यूज़ होता है। तो इसके अंदर कुछ, अगर इसकी वैल्यूज़ की बात करेंगे तो एलो बार्बाडेंसिस मेलर कंटेन मैक्सिमम 200 प्लस नेचुरल न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल एंड मैक्सिमम एंटी प्रॉपर्टीज इटसेल्फ नेचुरली। एलोवेरा जो बार्बाडेंसिस मेलर है इसके अंदर 200 से ज़्यादा नेचुरल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और मैक्सिमम एंटी प्रॉपर्टीज़ यानी एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फेक्शन, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती है। और भी सर्च करके आप इसके बारे में देख सकते हैं गूगल के ऊपर।
अभी अगर फॉरएवर की बात करें तो सिर्फ इसका यही कंपनी नहीं है, कंपनी के ओन रिसोर्ट्स भी है। इसके अलावा भी कंपनी और भी प्रॉपर्टीज़ ओन करती है, जैसे कि ये कुछ इसके फ़ोटोज़ है आपके सामने, कैल्वी बे नोएडा का, साउथ अफ्रीका का, ये रिसोर्ट्स है कंपनी के जो कंपनी ओन करती है। तो अभी आप समझ सकते हो यहीं पे कि जो कंपनी सारा कुछ उसका ओन है, प्लांटेशन का जो एरिया है वो कंपनी का ओन है, 3000 प्लस ऑफिसेस है वर्ल्ड वाइड, वो कंपनी ओन करती है। उसके अलावा कंपनी के और भी प्रॉपर्टीज़ है, रिसोर्ट्स है, लेक्स है, ये सारा कुछ कंपनी ओन करती है। जब इतना हाई स्टैंडर्ड वाला कंपनी है तो फिर वो क्यों भागेगा, और भागेगा तो ये अपना प्रॉपर्टीज़ कहाँ छोड़ के भागेगा। अभी ये हमारा इनकम स्ट्रक्चर है कि हमारी इनकम कैसे होगी। यहाँ पे ये कुछ लेवल्स है, आपको मार्केटिंग प्लान के अंदर डीपली एक्सप्लेन कर देंगे ये। अभी मैं बेसिक थोड़ा बता दूं आपको। तो जैसे आप स्टार्ट करते हो, यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप कस्टमर बन जाते हो कंपनी के जब कस्टमर बनते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट होता है। उसके बाद फर्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र, जो VIP लेवल होता है। यहाँ पे आने के बाद अब आगे के जो लेवल है, आप जैसे असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हो, आप बिज़नेस ओनर बन जाते हो फॉरएवर के अंदर। यानी कि आप फॉरएवर के साथ बिज़नेस करने के लिए ओनर हो जाते हो। आप वर्ल्ड वाइड अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर सकते हो, दुनिया की किसी भी कंट्री के अंदर आप अपना बिज़नेस कर सकते हो। इसी तरह असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, असिस्टेंट मैनेजर है। यहाँ पे आते आते हमारी इनकम जो है मैनेजर लेवल पे 1 लाख के अराउंड हो जाती है, यानी कि 1 लाख या 1 लाख प्लस हो जाती है हमारी इनकम। इनको कैसे अचीव करना है, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आपको सारा मार्केटिंग प्लान के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। अभी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉरएवर को जो ज्वाइन करते हैं वो 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो है कस्टमर, यानी कि प्रोडक्ट्स की नीड है, वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, कस्टमर बन के रहेंगे। और जो सेकंड है बिजनेस ओनर, जो फॉरएवर के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं। तो अभी आप कस्टमर बन के रहना पसंद करोगे कि या बिजनेस ओनर बनना चाहोगे? अगर हमें इनकम लेनी है तो बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस करेंगे हम तो हमारी इनकम जनरेट होगी। ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स है, एलो ड्रिंक्स है, एलोवेरा बेस्ड ड्रिंक्स है, न्यूट्रिशंस है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स है, सोनिया कलर कलेक्शन है, कॉस्मेटिक्स का आइटम है। ये इतने सारे प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। अगर हम बात करेंगे इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की, तो कंपनी को कुछ सील्स और सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, जिसमें से ये 4 मेन सर्टिफिकेट है जो मैं आपको बता दूंगा। तो ये कुछ मेन सर्टिफिकेट्स हैं जो फॉरएवर को मिले हुए हैं इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की वजह से। ये जो है ना, इंटरनेशनल एक काउंसिल है जो हमारे प्रोडक्ट्स को चेक करती है, उसकी क्वालिटी। यानी कि अभी हम कुछ भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए रहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है और कितना कितना क्वांटिटी में है। तो ये जो एलो साइंस काउंसिल है, ये उसको चेक करती है कि इसके अंदर इतना बताया गया है उतना है या नहीं है। इसको चेक करने के बाद ये सर्टिफिकेट इशू होता है। और एक है ये कोशर रेटिंग सर्टिफिकेट, और एक है एम हलाल सर्टिफिकेट। एम हलाल जो है, जैसे कि आपको बताया गया कि 172 प्लस कंट्रीज़ के अंदर कंपनी काम करती है, तो उसके अंदर कुछ अरब कंट्रीज़ भी है। अरब कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पे वो लोग अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करते। तो हमारे जो प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट अल्कोहल फ्री है, केमिकल फ्री है। उसके लिए अरबिक कंट्रीज़ ने एम हलाल का ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है हमें। और क्रुएल्टी फ्री है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, जैसे कि कुछ नया वैक्सीन लॉन्च होता है, कोई नया एंटीबायोटिक, ऐसा कुछ भी लॉन्च होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, किसी एनिमल के ऊपर टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद अगर उस एनिमल को बेनिफिट हुआ तो हम उसको और रिसर्च करके मार्केट में लॉन्च करते हैं, और अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसके अंदर फिर इम्प्रूवमेंट करते हैं। लेकिन हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं होते। मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ है, वो लोग खुद यूज़ करते हैं, खुद कंज्यूम करते हैं, खुद उसके रिजल्ट लेते हैं, फिर उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। फॉरएवर के साथ में क्या है, जो हमारी बेसिक नीड्स है, हेल्थ मिलेगी, क्योंकि हम लोग डील ही करते हैं हेल्थ प्रोडक्ट्स के अंदर। फाइनेंशियल एजुकेशन है, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, इतना बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम है। हमारे जो कोर लीडर्स है, हमारे मेंटोर्स है, जो एक अच्छे लेवल की इनकम अर्न कर रहे हैं, वो हमें सिखाएंगे कि हमें कैसे अर्निंग करनी है, क्या क्या करना है। पूरा रोड मैप मिलेगा हमारे को, एक एक चीज़ हमारे को गाइड की जाएगी, जिसके थ्रू क्या है हम ग्रोथ ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ब्लेसिंग्स, यानी कि यहाँ पे हम पैसा तो कमाएंगे, साथ में लोगों की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो एकदम पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है,
अगर आप उसको बिज़नेस एक्सप्लेन करोगे, समझाओगे उसको और वो बिज़नेस स्टार्ट कर लेगा, उसके बाद में अगर आप उसको तो सपोर्ट करोगे, उसको स्टेबल करोगे, एक-एक चीज़ गाइड करोगे और वो अपना मैनेजर लेवल हिट कर लेता है, उसके बाद में उसकी मंथली इनकम 1 लाख एबव हो जाती है, तो आपको क्या लगता है वो पर्सन आपको ब्लेसिंग्स देगा क्या आपको गाली देगा? ब्लेसिंग्स ही देगा, यानी कि लोगों की ब्लेसिंग्स का बिज़नेस है ये। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी इम्प्रूव होगी, हेल्पिंग अदर का बिज़नेस है, यानी कि हम कहीं न कहीं ये चीज़ सुनते हैं कि दूसरों की हेल्प करने से जो खुशी मिलती है, उसकी तो बात ही कुछ और है। इसी तरह ये हेल्पिंग अदर्स का बिज़नेस है। चैरिटी की बात करें तो फॉरएवर जो है वो चैरिटी भी करती है, यानी कि एक जो कंपनी की जो इनकम होती है, टर्नओवर होती जो कंपनी का इनकम होता है उसका एक लिमिट रहता है। अगर उससे ज़्यादा कंपनी इनकम जनरेट करना शुरू करती है, तो उसका कुछ परसेंटेज चैरिटी करना पड़ेगा। तो इसी तरह फॉरएवर जो है चैरिटी भी करती है। और ये पिक्चर है हमारे इवेंट्स की। यहाँ पे इवेंट्स होते हैं कंपनी के, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, नेम और फेम मिलता है। तो अभी देखो एक लाइन आपके स्क्रीन पे है, इतनी भी देर मत कर देना कि सपने केवल सपने रह जाए और उम्र निकल जाए। क्योंकि देखो सबको पता है वक्त किसी के लिए रुकने वाला नहीं है, एक एक सेकंड हमारी लाइफ का कीमती है। क्योंकि अगर एक सेकंड भी हमारी लाइफ का निकल गया तो हम कुछ भी करके उसको वापस नहीं ला सकते। इसके लिए क्या है, यू आर जस्ट ए डिसीजन अवे फ्रॉम योर ड्रीम जर्नी, यानी कि जो भी आपके ड्रीम्स है, अगर उसको आप फुलफिल करना चाहते हो, उसको पूरा करना चाहते हो, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो बिलीव मी आप एक स्टेप पीछे हो, खाली आपका एक डिसीजन उन सपनों को हकीकत में कन्वर्ट कर सकता है। अभी देखो इन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत पड़ती है। एक अपॉर्चुनिटी हो फ्यूचर को करियर बनाने के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉरएवर जो है हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ में टीम फायर 64 का सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ है, हमारे कोर लीडर्स है और जो फ्रेशर्स हैं उनकी इनकम भी आप देख चुके। हमें ऐसे लोग गाइड करेंगे, ऐसे लोग हमारे सेशंस लेंगे, हमें ट्रेन करेंगे जो ऑलरेडी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। अभी एक चीज़ बताओ, अगर आपको कुछ सीखना है, यानी कि अभी आप खाना पकाना सीखना है आपको, तो आप किससे सीखोगे? उस पर्सन से सीखोगे जिसको अच्छे से खाना पकाना आता है, या उस पर्सन से सीखोगे कि जिसको खाना पकाने के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है? हाँ, उसी से सीखेंगे जिसको खाना अच्छे से बनाना आता है। क्यों? जिसको खाना बनाना आता है वही हमें खाना बनाना सिखा सकता है। तो हमें जब पैसा कमाने की बात आती है, तो हमें पैसा कमाना भी वही आदमी सिखा सकता है जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा है। अगर हमें मंथली 1 लाख रुपए अर्न करना है, तो हमें वो पर्सन गाइड कर सकता है जो ऑलरेडी महीने का 5-6 लाख अर्न कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर हम उन लोगों की बातों में आ जाते हैं जो महीने का 20-25 हज़ार 30 हज़ार कमा रहे हैं, वो भी बड़ा स्ट्रगल करके। तो वो लोग हमें क्या सिखाएंगे कि हमें महीना 1 लाख रुपए कैसे कमाना है। तो यही चीज़ है, देखो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। मान लो कि आप लकी हो जो आपको स्टडी के साथ साथ इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हम सब आपके साथ हैं। मैं आपको जहाँ पे भी आपको कुछ परेशानी आती है, कुछ समझ में नहीं आता, मैं आपको एनी टाइम हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। हमारे सीनियर रेडी है, हमारा पूरा टीम फायर 64 का सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। तो आप क्या है, बिना सोचे आप आराम से शुरुआत कर सकते हो। देखो शुरुआत हर किसी की ज़ीरो से ही होती है। मैंने जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, मैं जब समझा था, जैसे आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज आया, इसी तरह मुझे भी इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था और मैंने कॉल बैक किया था, मेरा भी इसी तरह सेशन हुआ था और सारी चीज़ें मुझे अंडरस्टैंड हुई थी। तो आपको भी फ्रेशर हो गया, पता नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन हम पूरा आपको एक एक चीज़ गाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ है कि आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बनाना है कि लाइफ के अंदर कुछ करना है। जो स्ट्रगल पीरियड हम देखते आ रहे हैं बचपन से, इसको ख़त्म करना है और यहाँ से आपको एक नई शुरुआत करनी है। तो देखो आप समझ सकते होंगे कि इतना कुछ है हमारे पास, तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होंगे यहाँ पे काम करने के लिए और हम उतने ही लोगों की सिलेक्शन करते हैं जिनको हम प्रॉपर गाइड कर सके। क्योंकि देखो अभी ज़्यादा लोग को हम सेलेक्ट कर लेंगे और उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाएंगे तो सारे पर्सन ख़राब हो जाएंगे। तो अभी आज 29 है, अभी नेक्स्ट मंथ की 1 से हमारे ट्रेनिंग बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। इस मंथ में मुझे पर्सनली 10 लोगों को गाइड करने का मेरा टारगेट था। 10 लोगों को गाइड करने की मेरी कैपेसिटी है, 10 लोगों को ही मैं सेलेक्ट करूंगा।
और उनको प्रॉपर गाइड करूँगा, जिसमें से 8 लोग ऑलरेडी अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, ऑलरेडी स्टार्टिंग कर चुके हैं मेरे साथ में, वो मेरे बैच में शामिल हो चुके हैं। अभी 2 सीट ओपन है मेरे पास और उसके लिए भी 50 लोगों की एप्लीकेशन मेरे पास आई हुई है, यानी कि मेरे इंस्टाग्राम पर और 50 मैसेजेस है जिसको मुझे कॉल बैक करना है, उनको सेशन देना है, वर्क को समझाना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाएगा, आप फटाफट फॉर्म को फिल करिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको ज्वाइनिंग का कोई फ़ीस नहीं देना है। आप अपना फॉर्म फिलअप करके मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। अगर फॉर्म फिलअप करने में कुछ दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे कॉल कर लो, मैं कॉल पे गाइड कर दूंगा सारा प्रोसेस और आप स्टार्टिंग कर सकते हो। तो अभी कर लोगे आप स्टार्टिंग? जी जी बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर देता हूँ, उसको ओपन करके फॉर्म फिलअप कर लो।